हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी क्या है, आपको थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होगा कि पोसोलॉजी क्या है। तो पोसोलॉजी है हमारा डोज का कैलकुलेशन। आपको डोज का कैलकुलेशन करके देना है कि इन्फेंट के लिए क्या है, चिल्ड्रंस के लिए क्या है, एडल्ट के लिए क्या है, यंग के लिए क्या है, ओल्ड पेशेंट के लिए क्या है। तो वो क्या है, डोज का कैलकुलेशन पोसोलॉजी है। तो पोसोलॉजी सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि आपके घर में किसी बड़े की दवाई रखी है, मतलब किसी एडल्ट की दवाई रखी है और आपके घर में किसी बच्चे को फीवर आ गया, तो आप क्या करेंगे? कर देते हैं ना, ऐसा करना तो नहीं चाहिए लेकिन कर देते हैं ऐसा कि हाफ हाफ गोली, हाफ हाफ टैबलेट करके हम किसको दे देते हैं, उस बच्चे को दे देते हैं। तो वो क्या है, एक डोज का कैलकुलेशन आपने हाफ कर दिया उसकी एज के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हुआ, पोसोलॉजी हुआ। तो द वर्ड पोसोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोसोस मीन्स हाउ मच एंड लोगोस मीन्स साइंस। तो ये कहाँ से लिया गया है पोसोलॉजी, इतना अजीब सा नेम? ग्रीक से लिया गया है, जिसमें पोसोस का जो मीन्स है वो क्या है कि हाउ मच, और लोगोस मीन साइंस, कि कितना लेना है, उसका साइंस क्या है, ये हमारा पोसोलॉजी है। तो पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो पोसोलॉजी एक मेडिकल की साइंस से डील्स करती है डोज की क्वांटिटी से, किसकी, ड्रग की जो डोज क्वांटिटी है, विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एक जो उसको आवश्यक, जो उसको चाहिए उस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए। उसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि बस ओल्ड या मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या बनाई गई, पोसोलॉजी बनाई गई कि डोज को कैलकुलेशन किस किस के अकॉर्डिंग करके देना है। तो एज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एज। तो आपने देखा होगा कि जो ओल्ड पेशेंट होते हैं और चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जो मेडिसिन को एक्सीट आउट करने की जो कैपेसिटी होती है वो लेस होती है। तो उनको क्या चाहिए, उनको एज़ कम्पेयर टू एडल्ट क्या चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए, उनको कम मात्रा में दवाई चाहिए। उसके बाद जेंडर, ऐसा नहीं कि जो मेल को मेडिसिन दे रहे हैं वही फीमेल को देंगे, वो भी इफ़ेक्ट करती है। बहुत सी दवाइयाँ कॉमन होती हैं लेकिन सभी नहीं हो सकती। जैसे प्रेगनेंसी में हम मेडिसिन नहीं दे सकते, कुछ मेडिसिन लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में, मेंसुरेशन में हम क्या नहीं कर सकते, मेडिसिन नहीं दे सकते। तो जेंडर भी अफेक्ट करता है। उसके बाद बॉडी वेट, कोई ज़्यादा फैट है, मतलब ओवेसी है, या कोई ज़्यादा थिन है, तो हम उसको उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके मेडिसिन देते हैं। उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने देखा होगा जो हमारे इंजेक्शन होते हैं, मतलब जो इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन वाला रूट है वो हमारा क्या है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसमें क्या होती है, मेडिसिन डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है और क्या कर देती है, तुरंत ही इफेक्ट देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर हम ओरली ले रहे हैं, किसी ओरली मीन्स हम उसको ओरली ले रहे हैं, तो वो पहले जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिसोल्यूशन होगा उसका, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, तब कहीं जाके वो इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन इंट्रावीनस में क्या है, डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है और अपना इफ़ेक्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप सेडेटिव और हिप्नोटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको वो दिन में अगर आप उनको लेते हैं नींद लाने के लिए, तो वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती जितनी नाइट में वो होती हैं। डेज में इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी नाइट में होती है। तो ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यही है, डे नाइट यही है। और टाइम, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरली, सबलिंगुअली, और टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद इमोशनल फैक्टर्स, तो आपने देखा होगा कि अगर
इमोशनली ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो ये इमोशनल फैक्टर भी हमारी मेडिसिन को अफेक्ट करते हैं। इनको भी हम डिटेल में देखेंगे, अभी नोट्स हैं आगे। प्रेजेंस ऑफ डिसीज़, जैसे अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप एंटीबायोटिक मेडिसिन लेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको फीवर पे होगी, लेकिन अगर आपको फीवर नहीं आ रहा है और आप फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो वो उतनी इफ़ेक्टिव, उतना फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स नहीं शो करती है। उसके बाद हमारा आता है एडिटिव इफ़ेक्ट। ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो जैसे आपने 2 मेडिसिन हैं, 1 टैबलेट अलग है और 1 टैबलेट अलग है, लेकिन अगर आप उनको अलग अलग ले रहे हैं तो उतना इफ़ेक्ट आ रहा है और एक साथ ले रहे हैं तो भी इतना ही इफ़ेक्ट आ रहा है, तो ये क्या है, हमारा एडिटिव इफ़ेक्ट है। उसके बाद हमारा साइनर्गिज्म मतलब मेडिसिन 2 हैं और आप उनको अलग अलग ले रहे हैं तो कम इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप उनको एक साथ में कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनका इफ़ेक्ट बढ़ रहा है, वो ज़्यादा शो कर रही हैं, तो ये क्या है, हमारा साइनर्गिज्म है। उसके बाद हमारा एंटागोनिज्म, आप कोई मेडिसिन ले ली, धोखे से आपने कुछ मेडिसिन ले ली या कोई डिसीज़ है आपको, जैसे कि हमारे शरीर में जो ये केमिकल रिएक्शन होती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं और उससे क्या होती है, हमारे हिस्टामीन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है और उससे क्या होता है, जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या होती है, हमें एलर्जिक रिएक्शन होती हैं। लेकिन अगर हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दे देते हैं तो वो उस केमिकल को उस जगह पे नहीं बैठने देती हैं और जो हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती हैं वो उसके रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करती हैं, उसके इफ़ेक्ट को लो कर देती हैं। तो वो क्या हुआ, एंटी हिस्टामिनिक इफ़ेक्ट, कि उसको ना बैठा के किसी दूसरे को बैठा दिया तो उसकी पावर तो ख़त्म हो गई। अब किसकी पावर है, जो बैठ गया वहाँ पे उसकी पावर है, और उसका चाहे कोई अपना इफ़ेक्ट हो या ना हो, चाहे वो बैठा रहे, लेकिन उसको तो नहीं करने देगा ना वो काम, तो वही हमारा एंटागोनिज्म। उसके बाद हमारा आइडियोसाइनक्रेसी है, ये भी हमारी एलर्जिक रिएक्शन हो जाती हैं, जैसे अनवांटेड इफ़ेक्ट है, सेडेटिव इफ़ेक्ट, टॉक्सिक इफ़ेक्ट, तो ये सब क्या है, आइडियोसाइनक्रेसी। टैकीफाइलैक्सिस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो जाए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस हो जाए, तो ये सब हम आगे देखते हैं। आइए, तो ये हमारे कुल कितने 15 फैक्टर है, ये 2। चलिए तो देखते हैं हम। एज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड लेसर अमाउंट ऑफ ड्रग दैन द नॉर्मल एडल्ट डोज बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सीड ड्रग्स टू दैट एक्सटेंट एज एडल्ट्स। तो चिल्ड्रंस और ओल्ड पेशेंट क्या करते हैं, उनको जो ड्रग का अमाउंट चाहिए वो क्या है, लेसर है, मतलब कम है एडल्ट के कंपेरिजन में। उसके बाद नंबर 2 पे आया हमारा जेंडर। मॉर्फिन एंड बार्बिट्रेट्स क्या है, वो सेल्फ इंड्यूसिंग है और क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट करते हैं बिफोर सेडेशन इन वुमेन, ओनली वुमेन्स में। अगर मेल ले रहे हैं उनको तो वो ओनली उनको नींद प्रोड्यूस कर देंगे, उनको नींद आ जाएगी आसानी से, लेकिन अगर फीमेल उसको ले रही हैं तो उनको नींद से पहले क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कर देंगे, बहुत ज़्यादा चुस्ती फुर्ती ला देंगे, तो ये जेंडर भी अफेक्ट करता है। स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हेन ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो फीमेल में ये भी देखना रहता है कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन, इन सब में क्या करते हैं हम, मेडिसिन देख के देता है डॉक्टर कि ये सब तो नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पे आया हमारा बॉडी वेट। द यूजुअल डोजेस फॉर ड्रग्स आर मेंशर्ड जनरली 470 किलोग्राम वेट। जो मेडिसिन बनाई जाती हैं वो ज़्यादातर कैसे बनाई जाती हैं, 70 किलोग्राम वेट के हिसाब से बनाई जाती है, कि ये क्या है, एक नॉर्मल है ह्यूमन एडल्ट का वेट। लेकिन द डोज कैलकुलेटिंग फॉर एबनॉर्मली थिन और ओबेसी पेशेंट आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट। लेकिन उनको जो मोटे हैं या ज़्यादा पतले इंसान हैं उनको क्या चाहिए, वो उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनको कैलकुलेशन करना पड़ता है। नंबर 4 पे आया हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वही कि अगर आप उसको इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा जल्दी शो करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको ओरली ले रहे हैं, सबलिंगुअली ले रहे हैं या और किसी अदर रूट से ले रहे हैं। उसके बाद टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
टाइम अगर आप कुछ मेडिसिन को फूड बिना लिए फूड के पहले ले रहे हैं, बिफोर मील ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर ऐसा तो नहीं कि उनके पास में कोई पावर है कि वो हाँ आपने मेडिसिन दी और खाने के ऊपर से जल्दी से अंदर तक पहुंच के अपना इफ़ेक्ट करेगी, वो तो क्या हो जाता है उसका, अगर आपका पेट पहले से भरा हुआ तो उसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, खाना खाने से पहले मेडिसिन को लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी इरिटेटिंग ड्रग्स हैं जिसे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वो क्या होती हैं, वो बेटर होती हैं हमारी खाना खाने के बाद में। तो ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। 6 हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर हुआ, जैसे जो सेडेटिव और हिप्नोटिक नींद वाली दवाई होती हैं वो रात में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू डे। और जो हमारी एक्साइटमेंट या स्टिमुलेंट ड्रग होती हैं, CNS स्टिमुलेंट ड्रग्स होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो स्टिमुलेट करती हैं, तो वो क्या करती हैं, डे में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट। नंबर 7 पे हमारे इमोशनल फैक्टर आए। द पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ ए फिजिशियन में इन्फ्लुएंस द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। जो पर्सनालिटी होती है फिजिशियन की, वो भी क्या करती है, प्रभावित करती है पेशेंट को। अगर वो साइकोलॉजिकली मेंटली बीमार है तो उसको इमोशनल, और जो वुमेंस होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कि डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के अगर डॉक्टर बैठ जाएगा तो शायद उसको ना अच्छा लगे कि वो साइकोलॉजी का पेशेंट है। तो इसलिए इमोशनल फैक्टर्स भी हेल्प करते हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ डिसीज़। डिसीज़ का होना भी ड्रग के डोज को इफ़ेक्ट करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनी में प्रूव टॉक्सिक इफ द किडनी ऑफ द पेशेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो किडनी से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होती है, और अगर किसी वजह से पेशेंट की किडनी वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली तो वो क्या कर सकती है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट कर सकती है अपना। ड्यूरिंग फीवर ए पेशेंट कैन टॉलरेट हाई डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक देन द नॉर्मल पर्सन। जब किसी को फीवर आ रहा है तो आप कितनी मेडिसिन खा जाओगे कि बस जल्दी से बुखार ठीक हो, लेकिन अगर आप नॉर्मल ले पाओगे उनको, अगर आपको फीवर नहीं है तो नहीं ले पाओगे ना। तो वो इफ़ेक्ट है प्रेजेंस ऑफ डिसीज़। उसके बाद एक्यूमुलेशन। The drugs which are slowly excreted may build up a sufficient high concentration in the body and produce toxic symptoms if it is repeatedly administration for a long time। जैसे आप कुछ मेडिसिन लेते जा रहे हैं रेगुलरली, बहुत लंबे लॉन्ग ट्रीटमेंट होते हैं, तो कुछ मेडिसिन क्या होती हैं हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देती हैं, और वो क्या कर देती हैं फिर हमारी बॉडी को टॉक्सिक इफेक्ट देना स्टार्ट करती। अब कुछ भी चीज़ें आपकी बॉडी में जमा होगी तो एक्यूमुलेट होगी तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट तो आएगा ही ना। जैसे डिजिटाली, सीमेटिन एंड हैवी मेटल्स, ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं बॉडी में। नंबर 10 पे हमारा एडिटिव इफेक्ट आया। एडिटिव इफेक्ट वही है कि आपके पास 2 मेडिसिन है, आप सिंगल ले रहे हैं उनको तब भी इतना ही इफ़ेक्ट आ रहा है दोनों को जोड़ने के बाद, और अगर आप उनको दोनों को एक साथ ले रहे हैं तब भी उनका वही इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा एडिटिव इफ़ेक्ट है। उसके बाद नंबर 11 पे आया हमारा साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट। ये क्या है, अगर आप व्हेन 2 और मोर ड्रग्स आर यूज इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म द एक्शन इज इंक्रीज। जैसे आप सिंगल ले रहे हैं किसी मेडिसिन को तो उनका इफ़ेक्ट क्या है, नॉर्मल आ रहा है, लेकिन आपने उनको कॉम्बिनेशन में लिया तो उनका इफ़ेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया और अच्छा इफ़ेक्ट आया। तो ये क्या है, हमारा साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट है। उसके बाद हमारा एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट है, वही जैसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हैं, एंटी कैंसर ड्रग हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है कि उस केमिकल को बाइंड नहीं होने दिया और उसकी जगह क्या हो गया, दूसरा केमिकल, वहाँ पे दूसरी ड्रग जो हमने बाहर से भेजी है वो बैठ गई है। तो क्या हुआ, एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट हो गया, उसके इफ़ेक्ट को नहीं होने दिया और अपना इफ़ेक्ट कर दिया वहाँ पे जो भी है। किसी को बैठना था उस चेयर पे, लेकिन क्या कर दिया, दूसरे डुप्लीकेट को वहाँ पे बिठा दिया, और जो वो वहाँ पे बैठ के गलत काम कर रहा था वो नहीं कर पाया, फिर वहाँ पे क्या हो गया, अच्छे काम होने स्टार्ट हो गए। उसके बाद 30 पे आया हमारा आइडियोसाइनिक रेस। ये क्या है, एलर्जिक रिएक्शन होती है।
जैसे कोई मेडिसिन ले रहे हैं आप, तो आप थोड़ी ना चाहते हैं कि मुझे चक्कर आए, सर दर्द हो या फीवर आए या कुछ भी हो, तो वो क्या है, हमारे अनवांटेड इफ़ेक्ट हैं। जैसे आप क्यूनिन मेडिसिन अगर लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट है कि आपको ईयर्स में ऐसा लगेगा कि जैसे रिंगिंग हो रही है, तो क्या है, क्यूनिन में प्रोड्यूस रिंगिंग इन द ईयर्स। उसके बाद आया हमारा टॉलरेंस। व्हेन एन अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ ए ड्रग इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि आपने देखा कि कोई मतलब मान लिया हमने कोई मैन है और उसने थोड़ी सी अल्कोहल लेनी स्टार्ट की फर्स्ट डे, सेकंड डे उससे कुछ नहीं हुआ, फिर उसने सेकंड डे थोड़ा और ज़्यादा ली, थर्ड डे वो पूरी 1 बोतल लेने लगा और फिर उसको 1 बोतल से भी वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा अल्कोहल से, और उसने क्या 2 बोतल पीनी स्टार्ट कर दी। तो ये क्या हो रहा है, जितना इफ़ेक्ट पहले उसको 1 ढक्कन से या 1 ग्लास से आ जाता, अब क्या था, उसको 2 बोतल से भी नहीं आ रहा है। तो ये क्या हुआ, टॉलरेंस। जैसे आप किसी मेडिसिन को ले रहे हैं, पहले वो आपको 1 टैबलेट से आ जाता था वही इफ़ेक्ट, लेकिन अब जब आप उसको लेते जा रहे हैं, आपको 2 या 3 मंथ हो गए, 2 या 3 मंथ हो गए, तो क्या हुआ कि वो टॉलरेंस करना स्टार्ट कर दिया उस ड्रग ने। और क्या हुआ, जो आपको पहले नॉर्मल में 1 या 2 गोली में आपको इफ़ेक्ट आ रहा था, फिर आपको 3 या 4 लेनी पड़ रही हैं उसके लिए, तो वो क्या है, टॉलरेंस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। Thank you so much, and please share and subscribe to my channel.